हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूपीपीसीएल ने कभी नया एक ऑर्डर जारी किया है जिसके द्वारा उन्होंने पुरानी नियमावली में कुछ संशोधन किया है, जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट और लेखा लिपिक की जो भी अभी तक भर्ती आती रही है, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसके सिलेबस में और उसकी एलिजिबिलिटी में क्या चेंज किया है, मैं आपको यहाँ इस ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या अभी तक व्यवस्था थी और नई व्यवस्था क्या रही। तो दोस्तों, ये बात कर रहे हैं सहायक लेखाकार का, जो कि लेवल 5 का और 3000 ग्रेड पे की नौकरी है। साथ में लेखा लिपिक जो लेवल 4 का और 2600 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसकी शैक्षिक योग्यता देखिए अभी तक जो थी वो सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट थी और आपको ओ लेवल के बराबर का ज्ञान चाहिए, जिसका एग्जाम होता था, उसके आपको 50% मार्क्स उसमें लाने होते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है, ये इस ऑर्डर में आप खुद भी देख सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि, यानी कि अब आपको पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि चाहिए। यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो अभी तक डिस्टेंस लर्निंग से या किसी और मोड से कर लेते थे, अब वो एलिजिबिलिटी खत्म कर दी गई है और अब सिर्फ वाणिज्य में पूर्णकालिक यानी कि रेगुलर जिसने किया हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, उन्हीं को ही अब माना जाएगा, वही वैलिड रहेंगे अब इसमें डिग्रीज कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। इसके अलावा जो डिस्टेंस या पार्ट टाइम जिसने किया है वो अब इसमें मान्य नहीं होगा। अब चयन हेतु प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस ऑर्डर में कहा गया है कि चयन विद्युत सेवा आयोग या यूपी ट्रिपल एससी या इसके जैसी कोई अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट कि अब जो आने वाली वैकेंसीज हैं वो यूपी ट्रिपल एससी से की जाएंगी और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट परीक्षा होती है, इस पेट परीक्षा के आधार पर 10 गुना कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जब आमंत्रित 10 गुना को किया जाएगा, उसके बाद क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, आगे इसमें इस ऑर्डर में यही बताया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसा अभी तक था, पहली व्यवस्था ये थी कि 50% आपका अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो वो सब चीज़ें तो ऐसे ही हैं, 50% 50 प्रश्नों में से 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उसको अहर नहीं मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये एज इट इज है जैसे पहले था, लेकिन अब चेंज क्या है, यहाँ आप देख लीजिए कि द्वितीय भाग के 200 प्रश्न अब ये रहेंगे। आप लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्या था कि 50 क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी था और अर्थमेटिक 75 और अकाउंटेंसी के 75 क्वेश्चन थे। तो टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन थे जो मेन द्वितीय भाग में थे। जबकि अब 200% की परीक्षा हो गई है, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के 20, सामान्य हिंदी और व्याकरण के 15, सामान्य अंग्रेजी के 15 और विषय ज्ञान यानी कि अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स इसके 75 क्वेश्चन हो गए हैं। यानी कि अब अर्थमेटिक पर लोगों को और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, साथ में 20 नंबर के लिए उसको जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा टिपिकल और ज़्यादा अब मेहनत इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पड़ेगी। और साथ में नेगेटिव मार्किंग एज इट इज़ रहेगी, जैसे पहले थी 1/4 की मार्केटिंग है। 4 आपके पर्सन अगर गलत होंगे तो आपको 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। ठीक है। अब द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा के आधार पर जो दोनों भाग हैं, ठीक है, द्वितीय भाग और प्रथम भाग, अभी तक क्या था, ये तैयार की जाएगी। अभी तक क्या था कि जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने कहा है कि दोनों भागों की, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों की, हाँ, दोनों भाग का मतलब है कि द्वितीय भाग में जो द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ द्वितीय भाग की ये बात करें, द्वितीय भाग में कुल, तो इस तरह से यहाँ देखिए आपकी दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर, यानी कि अभी तक क्या होता था, सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट को ही लिया जाता था, ना कि ओ लेवल के पार्ट को लिया जाता मेरिट बनाने के लिए। लेकिन अभी इस ऑर्डर में है कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेखा लिपिक की। लेखा लिपिक में अब क्या है, देखिए कि पेट के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों को 5 मिनट की टाइपिंग देनी होगी, जो कि मंगल फ़ॉन्ट में होगी, जो कि पहले कृति देव में होती थी, अब ये मंगल फ़ॉन्ट में होगी और 30 शब्द की प्रति मिनट की जो इसमें गति अनिवार्य होगी। अब टाइपिंग में जो क्वालीफाई कर लेंगे, उन लोगों को फिर लिखित परीक्षा में बिठाया जाएगा और लिखित परीक्षा में इसमें प्रथम भाग में वही कंप्यूटर पहले आ गया और साथ में जीएस, हिंदी, इंग्लिश और आपका सब्जेक्टिव नॉलेज का आपका टेस्ट होगा, अर्थमेटिक और अकाउंटेंसी का। ठीक है, इसमें भी दोनों भाग में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक पर 4 अंक दिए जाएंगे, गलत प्रश्न के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तृतीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ भी जो ओ लेवल है और साथ में सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके टोटल नंबर्स पर यह मेरिट तैयार की जाएगी, ना कि पहले की तरह जैसे कि सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट पे ओ लेवल सिर्फ क्वालीफाइंग है। तो वो वाला सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं एलिजिबिलिटी में भी। दोबारा से एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में ये चेंज है कि सबसे पहले कॉमर्स ग्रेजुएट जो हों वो रेगुलर हों, पूर्णकालिक हों, ना कि डिस्टेंस लर्निंग या अंशकालिक हों। उसके बाद से जो उसमें अब पेट के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और पेट के थ्रू जो होगा उसमें 10 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए लिखित परीक्षा के लिए ओ लेवल में 50% कम से कम होगा और साथ में क्वालीफाई करने के लिए साथ में ये 200 क्वेश्चंस का जो पेपर है, ये इसमें भी नंबर आपको अच्छे खासे लाने होंगे, प्लस 200 प्लस 50 यानी कि 250 नंबर में से आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसी तरह से लेखा लिपिक में भी 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, साथ में उनकी फिर उसके बाद 10 गुना में से जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जिसको फिर मंगल फ़ॉन्ट पे उनकी टाइपिंग ली जाएगी। मंगल फ़ॉन्ट पे टाइपिंग लेने के बाद में ओ लेवल का एग्जाम 50 नंबर्स का, जिसमें से 25 नंबर आने आपको अनिवार्य होंगे, साथ में 200 क्वेश्चंस का ये मेन एग्जाम आपका होगा। इसी तरह इसमें भी मेरिट आपकी बनेगी ओ लेवल और आपके सब्जेक्टिव पार्ट में बनेगी।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि इस होटल में कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा बना दिया, जहाँ की पहले बहुत ही ईज़िली ये नौकरी लोग बहुत इसके लिए वेट करते थे कि हाँ, ये एग्ज़ाम ऐसा एक सिंगल एग्ज़ाम है और इसको क्वालीफ़ाई करने के लिए सिर्फ़ एक ओ लेवल अच्छे से कर लेते थे और सब्जेक्टिव पार्ट पे अपना, क्योंकि कॉमर्स वाले हैं वो जीएस कहाँ इतना पढ़ पाते हैं या किसी और सब्जेक्ट को इतना नहीं करते। लेकिन उनको ऑब्वियसली जब कॉमर्स की ही ये नौकरी है या अकाउंट्स की नौकरी है, तो अकाउंटिंग ही इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसमें लेकिन अर्थमेटिक का भी बड़ा इसमें मेजर पोर्शन बन गया है, साथ में जीएस भी इसमें ऐड हो गया है। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है, लेकिन अब क्या करें, जो कि नियमावली में जो भी संशोधन है वो मैंने आपको बता दिया है और ये इसका मेन आपका रहेगा। ठीक है, अभी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो इस जो अब ये ऑर्डर आया है, इससे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसी जल्द आने के अब आसार हैं। साथ में अभी ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट जो यूपी ट्रिपल एससी से है, वहाँ पे भी लोग चयनित हुए हैं और एक रिजल्ट अभी बाकी भी है। तो कुछ वैकेंसीज़ और भी बनने वाली हैं, कुछ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आने वाले टाइम में आपको यूपीपीसीएल की वैकेंसीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी से आएँगी और पेट स्कोर के आधार पर इसमें कॉलिंग की जाएगी। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।